कई बार हस्बैंड और वाइफ में जब लड़ाई झगड़ा होता है तो वाइफ क्या करती हैं कि वो अपने हस्बैंड से अलग हो जाती हैं और मेंटेनेंस का केस करती हैं। और मेंटेनेंस में क्या करती हैं कि जितनी हस्बैंड की इनकम होती है उससे ज़्यादा यानी कि बढ़ा चढ़ा करके उस केस में लिखवाती है कि मेरे हस्बैंड इतना कमाते हैं और इतनी प्रॉपर्टी है। तो उसी हिसाब से कोर्ट देखती है और मेंटेनेंस तय करती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपकी वाइफ ने आपके जो आपकी इनकम है, आपका जो प्रॉपर्टी है, वो मेंटेनेंस ज़्यादा लेने के चक्कर में बढ़ा चढ़ा कर केस में लिखवाया है, एप्लीकेशन में लिखवाया है, यानी कि एफआईआर में लिखवाया है, तो आपको क्या करना है आज हम इसी विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपकी वाइफ ने बढ़ा चढ़ा करके आपकी आमदनी लिखवाई है और आपकी प्रॉपर्टी बढ़ा चढ़ा कर बताई है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा जिससे कि आपका मेंटेनेंस या तो बिल्कुल ख़त्म हो सकता है या फिर कम हो सकता है। तो इसके लिए अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं कि जैसे क्या होता है कि जब हस्बैंड और वाइफ में छोटी मोटी बात होती है तो वाइफ छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देती है और अपना ससुराल छोड़ के यानी अपने हस्बैंड को छोड़ के वो अलग कहीं चली जाती है, जैसे कि मायके या कहीं अलग रूम लेकर के रहने लगती है। फिर क्या होता है कि मेंटेनेंस का केस करती है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में, और हस्बैंड की जो इनकम ऑफ सोर्स है यानी कि जो उसकी आमदनी है, उसकी आमदनी से ज़्यादा वो केस में लिखवाती है जिससे कि उसे ज़्यादा मेंटेनेंस मिल सके। तो क्या होता है कि हस्बैंड बेचारा कुछ नहीं कर पाता है, वो सोचता है हम क्या करें, वो सुसाइड तक करने की उसकी नौबत आ जाती है। तो आपको क्या करना है, वीडियो पूरा देखना है, लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, तभी आपको अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हम आपको बता दें कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, आपकी वाइफ ने झूठा बढ़ा चढ़ा करके मेंटेनेंस के बारे में बताया है केस में, तो आपको क्या करना है कि आपको पहला काम ये करना है कि आय का जो शपथ पत्र है वो लगाना है कोर्ट में, जिससे क्या होता है कि आपका और आपकी वाइफ के जो इनकम सोर्स है उसका ब्यौरा लिया जाएगा। कई बार वाइफ होती हैं जो कि अपना एजुकेशन छुपा लेती हैं, नहीं बताती हैं और अपना बैंक का स्टेटमेंट वगैरह नहीं देती हैं। तो जब आप आय का शपथ पत्र लगाएंगे तो आपकी आय के साथ साथ जो आपकी वाइफ की आय है वो भी पता चलेगी। कोर्ट उनसे भी बैंक और बैंक के स्टेटमेंट्स मंगाएंगे और आप भी आपकी जो आय है उसे दीजिए। और इसके साथ में जो भी जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं खर्चे, जैसे कि आपके साथ आपकी माँ और आपके पिताजी हैं, आपके बच्चे हैं, जितने लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं, सारी चीज़ें सारा ब्यौरा कोर्ट में आप दीजिए। तो जब वाइफ से भी आय मांगा जाएगा, उसका ब्यौरा मांगा जाएगा, तो वाइफ अगर झूठ बोली है कोर्ट में कि उसके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, वो आप खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही, और आपकी वाइफ जॉब करती है या उसके पास इतना पैसा है कि वो खुद को मेंटेन कर सकती है या उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि उसे कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, तो वो बैंक का स्टेटमेंट दिखाने के लिए मना कर देगी। और जैसे ही वो मना कर देगी आपका मेंटेनेंस वहीं से खारिज हो सकता है, यानी कि आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, एक आपको और शपथ पत्र देना है। मान लीजिए कि आपकी वाइफ ने आपके साथ लड़ाई झगड़े में ये बात बोली है कि वो आपके ऊपर झूठा केस कर देगी या फिर आपको छोड़ के चली जाएगी और आपसे मेंटेनेंस लेगी, वो अकेले रह सकती है, आपको मेंटेनेंस देना भी पड़ेगा, आप नहीं देंगे तो आपको सज़ा होगी। और आपने इसे मजाक में समझा, आपने कभी भी उसकी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की। तो जब आपका केस वहाँ पहुँचा है तो दूसरा शपथ पत्र और आपको लगाना, अगर आपके पास एविडेंस नहीं है कि आपकी वाइफ ने झूठा केस किया है इस चीज़ का, तो आप शपथ पत्र में वो सारी बातें लिखवा सकते हैं, शपथ पत्र में आप अपनी बात रख सकते हैं। तो ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे ही और जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।